हमने मोटिवेट कर रहे गिरते गिरते रह गए, उन्होंने बचा लिया। टोटल 10,000 एक साइड है, दोनों साइड आना, दोनों साइड 5 जाना 5 आना, अच्छा 10 जाना 10 ओके, तो 10 आना है 10 जाना। तो कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से ही है। गुजरात में कौन सी जगह से? अहमदाबाद से। इस वक्त करीब 5 बजे हैं और मैं हूं इस वक्त भवनाथ मंदिर में। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आप गिरनार की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और अब मैं गिरनार की यात्रा के लिए तैयार हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं रास्ते में। गिरनार की यात्रा करते हुए अपने अनुभव को आपसे साझा करूँगा। और अब यहाँ से यात्रा शुरू हो जाती है, यहाँ से सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है गिरनार पर्वत की, और मैं यहाँ से अब अपनी यात्रा को शुरू कर रहा हूँ। बारिश भी होने लगी है हल्की हल्की। आज बारिश का ऐसा ही रहेगा पूरा दिन, फिर भी चलते हैं। गिरनार पर्वत से जूनागढ़ का यह है बेहतरीन दृश्य देखिए। यात्रा मैंने गिरनार पर्वत की शुरू की थी 5 बजे, जैसा कि मैंने यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपडेट दिया था। अब 6:30 हो गए हैं, करीब 1.5 घंटा मैं कंटिन्यू अभी चल रहा हूँ नॉन स्टॉप। अभी कोई भी स्टॉपेज लिया नहीं है अभी तक, तो 1.5 घंटे का मेरा कंटिन्यू चल रहा हूँ। देखते हैं, ये रास्ते में थोड़ा आपको पीछे दिखाऊंगा। मेरे पीछे एक अद्भुत टेम्पल है जो इसी के रास्ते में पड़ता है। एक तो आज मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, तो बिल्कुल विजुअलिटी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी देखोगे ये मंदिर, अगर समय मिलेगा मैं इसको वापसी में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जय गिरनारी। कहाँ से आ रहे हो? खेड़ा जिला कहाँ पे पड़ता है? अच्छा, अहमदाबाद के बाजू। ओके, जय गिरनार। देख, यहाँ पर जो देखने वाले हैं श्रद्धालु, वो दूर दूर से आते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ के लोकल ही हों, गुजरात के ही हों। यहाँ से राजस्थान, महाराष्ट्र, काफ़ी जगह से लोग आते हैं और काफ़ी मान्यता है यहाँ की। सांस तो फूलना स्वाभाविक है। दोस्तों 6:45 पर मैं पहुंच गया था यहाँ पे अम्बे भवन, जो अम्बा जी का मंदिर है। जो ये गिरनार की यात्रा है उसमें आधे रास्ते पे पड़ता है। समझ लीजिए अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आपने आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया। और मैंने अपना पहला स्टॉप यहीं पर लिया आधे रास्ते पे। करीब 1 घंटा 45 से 50 मिनट में कंटिन्यू चला हूँ और यहाँ पर पहुँच गया हूँ। करीब 6:45 हो रहे हैं। अभी मंदिर यहाँ पर खुला नहीं है क्योंकि लेट खुलता है, हम जल्दी आ गए हैं, तो इस वजह से अब कुछ नहीं कर सकते। अभी पहले मैं गुरु दत्तात्रेय जो मंदिर है वहाँ पर जाऊँगा और वापसी में आते हुए यहाँ का आपको नज़ारा दिखाऊँगा और दर्शन कराऊँगा। और अगर करने दिया तो, अगर नहीं करने दिया तो एक अलग बात है। तो बीच बीच में वैसे जब चलते हैं तो पानी लेते रहना चाहिए, पीते रहना चाहिए। मैंने भी पिया नहीं, तो कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए मैंने रास्ते में से लिया था। जब यात्रा शुरू की थी तभी ले लिया था, एक बिस्कुट, एक फ्रूटी और पानी की बोतल साथ में लेके चला था। लेकिन आप चाहें तो इन सब चीज़ को कैरी ना करें, क्योंकि हर 200-300 मीटर पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मुझे लाद कर लाना पड़ा। तो आपका 1.5-2 किलो वजन और भी कम हो सकता है जो आप सामान लेकर चल रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं कैरी करते। तो अब मैं थोड़ा रिफ़्रेशमेंट कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ, फिर निकलते हैं आगे के लिए। अब कोशिश रहेगी कि अगला जो पॉइंट है, रास्ता है, वो भी मैं वहीं पर पहुंचकर ही रुकूं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। बाकी देखते हैं। मौसम आप देख ही रहे हो, बिल्कुल भयानक है। बारिश हो रही है, बादल ही बादल है चारों तरफ, और ऐसा लग रहा है कि कहीं आसमान में चढ़ गए हैं। नीचे का सब कुछ पहले तो दिख भी रहा था छोटा छोटा,
शहर जो मैंने आपको बीच में एक जगह वीडियो दिखाई, लेकिन अब तो कुछ नहीं दिख रहा। रास्ते में ना रुक रुक के थोड़ा पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तकलीफ आ सकती है, आपको समस्या खड़ी हो सकती है। कर लेते हैं, खाली पेट चलना रिस्की है, तो थोड़ा खाना खा लेते हैं। एंजॉय कीजिए आप भी मेरे साथ यात्रा में। अब तक तो कंटिन्यू चढ़ाई चल रही थी, अंबाजी के मंदिर तक तो पूरी एकदम चढ़ाई चल रही थी। अब ये थोड़ा प्लेन आ रहा है और कुछ सीढ़ियाँ नीचे की तरफ को चल रही हैं, उतर रही हैं। तो शायद अब हम जिस पहाड़ की चोटी पर चढ़े हैं उससे पहले नीचे की तरफ उतरेंगे और फिर शायद आगे का रास्ता होगा। तो चल पड़ा हूँ, अब चलते रहते हैं और बीच की जो भी अपडेट होगी वो आपको बताऊंगा। देखिए इन वादियों का अनुभव लीजिए, मेरे पीछे देखिए विशालकाय पत्थर, ऐसी चोटियाँ रास्ते में भी आई हैं, पर उस वक्त अंधेरा था तो मैं शायद आपको दिखा नहीं पाया। लेकिन अब देखिए ऐसी जो ये पीछे है ना, ऐसी चोटियाँ, कई बार ऐसी ऊंची ऊंची पर्वत की मतलब एक शिला टाइप की चोटी थी जिन पर मैं कई बार चढ़ा हूँ इरी के माध्यम से। उस वक्त अंधेरा था, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो जाते वक्त उन शिलाओं को भी आपको दिखाऊंगा और आपको पूरा अपडेट कराते रहेंगे। जय बाबा गिरनार। एकदम रास्ता नीचे की तरफ चलना। जय बाबा गिरनार। जाओ दी। जय बाबा गिरनार। हमें तो उतरना आसान लग रहा है, लेकिन जब वापसी में चढ़ाई करेंगे तो फिर यही फिर पसीना निकालेगी। तो कहीं पर अब एक पर्वत की चोटी से ना उतर रहे हैं, तो अब हमें तो ढलान मिल रहा है, जो उधर से आ रहे हैं उनके लिए एकदम चढ़ाई, खतरनाक वाली चढ़ाई। हेलो, ये भाई लोग मिले हैं, अपना परिचय खुद ही देंगे, रास्ते में मिले हैं। मेरा नाम स्नेह है, मैं गुजरात के पाटन से हूँ। अच्छा जी। और ये दोनों मेरे भाई है। ये भी गुजरात पाटन से ही? पाटन से। अच्छा, तो आपको भी ऐसे घूमने फिरने का शौक है? हाँ, बहुत ही। हाँ, जैसे 3 दिनों से घूम ही रहे हैं। जैसे आपकी उम्र के कहते हैं ना, क्या करेंगे यार, क्या वो मेरे साथ के एक दो हैं ना आपकी उम्र के, कह रहे कि क्या मिलेगा। मैंने कहा जो तुम्हें यहाँ लेट के नहीं मिलेगा मुझे वहाँ मिलेगा। मैंने लेट के क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये यात्रा बड़ी ही अच्छी है और आज बीच बीच में बारिश भी हो रही है और तुम मौसम देखा ही है आपने। और क्या कहते हैं कि और इनकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करें, लाइक करें। आदमी है ये कह रहे, मैं भी कहता रहता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। की गाली जिंदगानी फिर का दूर दी है, जिंदगानी रह भी गई तो नौजवानी फिर का। ये वो कहा ना किसी ने, जय गिरनारी, जय गिरनारी बाबा की जय, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। सोमनाथ की यात्रा करके आ रहा हूँ, द्वारकाधीश भी, ये सारी यात्रा करके आ रहा हूँ। तो ऐसे भाई लोग मिलते रहते हैं तो मुझे थोड़ा वो लगता है, मैं तो वैसी दाढ़ी थोड़ी सफेद होगी, वैसे इनकी उम्र का लगते लुक लाइक हमारे साथ ही स्टार्ट किया था अंकल ने और अभी हमारे साथ ही है। हमसे आगे हमें मोटिवेट कर रहे हैं। गिरते गिरते रह गए, उन्होंने बचा लिया। अरे नहीं, एनर्जी लेवल ऐसा है, मैं चलो इनसे आगे नहीं तो कम बराबरी पे तो कर ही रहा हूँ। और 45 एंड 21 फिर तो मुझे मेरे चेहरे पर रौनक आ गई। ओके, बाय बाय। जय बाबा गिरनारी, जय बाबा गिरनारी। ये देखिए भैया, चलो जी, कहाँ हमें ऐसे 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 महाशिखर और ऊपर तक वहाँ पहुँचना है। तो हो गई है यात्रा कंप्लीट यहाँ तक की, और वहाँ तो फोटो वीडियो अलाउड नहीं था, एकदम बस पास में ऊपर है।
देख लिया है और कर लिए यहाँ तक की जो भी ये जर्नी थी। टोटल 10,000 एक साइड है, दोनों साइड आना, दोनों साइड 5 जाना 5 आना, अच्छा 10 जाना 10 ओके, तो 10 आना है 10 जाना है, तो एक साइड का तो हो गया कंप्लीट। और अब चलते हैं नीचे और वही यात्रा मजेदार, शानदार, जानदार। जय बाबा गिरनारी, जय बाबा गिरनारी, अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र है। हाँ जी तो कहाँ से आए हैं आप? गुजरात में कौन सी जगह से? अहमदाबाद से। देखो यहाँ पर बारिश हो रही फिर भी इतनी भीड़ है, कोई गुजरात से है, कोई कहीं से। सावन मास में आते हैं हम। चलो जी, इनका कहना भी ठीक है, और भी कुछ नहीं तो फिटनेस तो पता चलती रहेगी अगर और कुछ नहीं तो फिटनेस तो आपको पता चलेगी कि आप किस स्थिति में। सॉरी, हाँ ये सेल्फ फिटनेस है। तो जय गिरनारी बाबा बोलते रहो, बस पहुंच गए हो, पहुंचने वाले हो जस्ट। तो मज़ेदार, रोमांचक, जानदार, शानदार, कुछ भी कहिए, ऐसी थी। और व्यू तो आप देख ही सकते हो, ऊपर से नीचे तक, पीछे तक, आगे तक लोग चल रहे हैं और जयकारों के उद्घोष हो रहे हैं। बारिश हो रही है लेकिन हौसला पस्त किसी का नहीं है, सब लगे हुए हैं। तो मैंने तो वहाँ पर दर्शन करते ही रुका नहीं, तुरंत नीचे की ओर प्रस्थान अपना कर लिया है। वो बताते रहो पहुँच गए। हाँ पहुँच गए, बिल्कुल उनका थोड़ा हौसला हो जाता है कि चलो पहुँच। आप कहाँ से? मैं सूरत से हूँ। सूरत से? हाँ। कौन सी जगह से सूरत से? सूरत में उतना से। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं बिजनौर यूपी से। यूपी बिजनौर? हाँ। ये मेरे शॉर्टी लोग। अच्छा ये तो इसलिए टाइम से पहुँच लें ताकि कपड़े किलो में तबीयत ना बिगड़ जाए। लो फिर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, तो अपना मोबाइल बचाएं, रिकॉर्डिंग बंद करें, फिर देखें। तो अब ये जो अम्बा देवी का मंदिर रास्ते में जब जाते हुए बंद था, अब खुल गया है और यहाँ के दर्शन हो गए हैं। 8:30 बज रहे हैं और मैं गुरु दत्तात्रेय मंदिर से वापसी आ गया हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ, मतलब समझ लीजिए आधे रास्ते पर पहुँच गया हूँ और दर्शन कर लिए हैं। बारिश बहुत तेज़ है, आप पीछे का वेदर व्यू आप देख ही रहे होंगे, क्या हाल हो रखा है यहाँ पर बारिश की वजह से। और हवाएं बहुत तेज़ चल रही, तूफ़ान की तरह हवा चल रही है, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं चलने में। तेज़ बारिश की वजह से बड़ा संभल के चलना पड़ता है, कहीं फिसल ना जाए पानी में। तो भवनाथ टेम्पल जो है, वहाँ पे भवनाथ टेम्पल जो ये तालाब दिख रहा है ना, उसके एकदम पीछे की साइड, वहीं से सुबह भवनाथ टेम्पल से दर्शन करके यात्रा शुरू हुई थी। कहाँ है? और ये उस वक्त तो अंधेरा था। गिरनार की यात्रा हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 3500 फुट है, पर चोटियों की संख्या अधिक है। यहाँ पर जैन तीर्थकर नेमिनाथ, अम्बा माता, गोरखनाथ, औगढ़ शिखर, गुरु दत्तात्रेय और कालका प्रमुख है। सर्वोच्च चोटी 3666 फुट ऊंची है। इस चोटी को गुरु दत्तात्रेय और नेमिनाथ दोनों नामों से जाना जाता है। यहाँ सब धर्म के भक्त आते हैं और श्री गुरु दत्त जी के साथ साथ जैन मंदिर का भी दर्शन करते हैं। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ मल्लिनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रोड़ में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल यहीं पर है। दोस्तों यात्रा हो गई है कंप्लीट और 4 घंटे 20 मिनट में ये अप एंड डाउन की यात्रा पूरी है, जिसमें 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना और फिर 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे आना। तो बड़ी ही अच्छी रही है यात्रा और कंप्लीट हो चुकी है। अब
सुबह से मैं करीब 5 सवा 5 बजे से इस यात्रा में हूँ। तो अब जाता हूँ सबसे पहले ख़त्म करके होटल। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय। इस यात्रा में मेरे साथ साथी बनकर इस वीडियो को देखने के लिए।